बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 16 जनवरी 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। इज दिस द एंड ऑफ मेड इन यूरोप? मेड इन यूरोप का इख्तिताम होने जा रहा है। किस बंदे की वजह से? इस बंदे की वजह से, सर्वेंट ऑफ द पीपल मिस्टर ज़ेलेंस्की, जो कि अब हो चुके हैं सर्वेंट ऑफ नेटो। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, जो कि ये बता रही हैं कि इस जंग का, इस तनाज़े का इख्तिताम बहुत करीब है। बहुत जल्द यूरोप का और यूक्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं भी होता तो यूरोप के और यूक्रेन के अवाम भर चुके हैं, नाक तक आ चुके हैं, और वो हार्ड ही तब्दील कर देंगे। वो कहेंगे विंडो करनी नहीं हमने, हम हार्ड ही तब्दील कर देते हैं। उसकी वजह बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। उससे कबल मैं आपको बता दूं कुछ रीसेंट अपडेट्स निप्रो से, स्पेशली जो निप्रो की रेजिडेंशियल बिल्डिंग रशिया की मिसाइल स्ट्राइक्स की जद में आ गई थी। यहाँ पर हलाकतें अब 35 हो चुकी हैं और हलाकतें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जो 70-80 जख्मी हैं, जो दबे हुए हैं मलबे के नीचे जो लोग हैं, उनमें से 12 की कंडीशन यूक्रेन की जानिब से क्रिटिकल बताई जा रही है। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने कैमरे के सामने ये तो एडमिट कर लिया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल ने मॉस्को के मिसाइल का रुख तब्दील किया, और वो मिसाइल जाकर इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, उस मिसाइल ने जाकर हिट किया, जिसकी वजह से सिविलियंस की इतनी ज़्यादा हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एडवाइज़र की स्टेटमेंट को नहीं माना और मुस्तरद किया, और ये कहा कि रशिया की ब्रूटलिटी है, रशिया का टेररिज्म है कि रशिया ने रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हिट किया सिर्फ निप्रो के शहर के अंदर, ना ही लवीव, ना ही ओडेसा, ना ही खार्किव, ना ही कीव, ना ही मिकोलाइव, सिर्फ निप्रो के अंदर। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि निप्रो से रशिया की कोई खास दुश्मनी थी, इसलिए रशिया ने निप्रो की रेजिडेंशियल बिल्डिंग को हिट किया। यूक्रेन के सदर ने एक और स्टेटमेंट को, एक और वीडियो को मुस्तरद किया। ये आपको नजर आ रही होगी। वैगनर के सरबराह हैं, जो कि बारहा मैंने आपको बताया कि यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है कि सोलेडार का कंट्रोल वैगनर ने कंट्रोल कर लिया, मॉस्को ने कंट्रोल कर लिया। तो यहां पर वैगनर के सरबराह ने, जो कमांडर है इनकी फौज का, उसके साथ ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करते हुए सोलेडार के अंदर खड़े होकर इन्होंने ये बताया कि सोलेडार हमारे कंट्रोल में है, मैं यहां पर आया हूं अपने फौजियों को मेडल देने के लिए, कुछ इनामात देने के लिए। इस वीडियो को भी मुस्तरद किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, और ये कहा कि सोलेडार के अंदर भी जंग चल रही है, बखमुत के अंदर भी जंग चल रही है। रशिया की ब्रूटलिटी और टेररिज्म यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर आपने देख लिया, स्पेशली निप्रो के अंदर। और ये कहते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फिर से कटोरा निकाल लिया और ये कहा कि नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज मुझे मजीद भर भर कर मुझे असलहा, गोला बारूद, लीथल वेपन प्रोवाइड करो, ताकि मैं रशिया को, इस टेररिस्ट को शिकस्त दे सकूं। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने यह कहा कि आने वाले दिनों में मजीद असलहा, गोला बारूद, लीथल वेपन जो है वो यूक्रेन को मिल जाएगा, जिसके लिए हमने नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, अपने इत्तेहादियों को अहकामात जारी कर दिए हैं। अब ये अहकामात किसे जारी कर रहे हैं? ये अहकामात जारी कर रहे हैं नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज के हवाले से खबर आप देख लें। इज दिस द एंड ऑफ मेड इन यूरोप? मेड इन यूरोप का इख्तिताम होने वाला है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूं। उसकी वजह यह है, जो स्टोरी है इसमें यह बताया गया कि जो यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्री है, जो यूरोप के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो अब बंद होना शुरू हो गई हैं और वो शिफ्ट करना चाह रही हैं। कहाँ? अमेरिका। क्योंकि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने 370-75 बिलियन डॉलर्स का एक पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया था, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट उसे कहा गया था, जिसके तहत उन्होंने जो यूरोप के अंदर कंपनीज हैं उन्हें बाइडन ने राग़िब किया अमेरिका की जानिब के इधर आ जाओ, तुम्हें हम प्रॉफिट भी देंगे, इंसेंटिव भी देंगे, गैस ही गैस है, कोई मसला नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, इधर आ जाओ, तुम्हारा बिजनेस भी चमकेगा। तो इस स्टोरी में ये बताया गया कि अब बहुत सारी जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो बंद करना चाह रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज को। यहाँ पर बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो मूव करना चाह रहे हैं, शिफ्ट करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स
यूनाइटेड स्टेट्स। इस बात को, इस एक्ट को लेकर यूरोप ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने, मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था और दिखाया भी था कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को जब स्टेट डिनर पर इन्वाइट किया था तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की एक भी नहीं सुनी थी। और अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है, बाय अमेरिकन प्रोडक्ट की जो पॉलिसी है, ये जो एक्ट है, इस पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को कहा था कि चाय पियो, खाना खाओ और जाओ। ये जो बातें हैं ना, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को वापस लेने के हवाले से या इस तरह के अगर तुम ख्वाब देख रहे हो तो ये ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि अमेरिका ने ये जंग स्टार्ट की और प्रॉफिट ले रहा है अमेरिका, असलहा गोला बारूद भी बेच रहा है और इंडस्ट्रीज को भी राग़िब कर रहा है अपनी जानिब। अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे देता हूं, आप छोड़ दें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, छोड़ दें फैक्ट्रियों को, छोड़ दें, मैं आपको एक होटल की मिसाल ले लेते हैं कि यूरोप के अंदर एक होटल है, खाने बनाता है, तंदूर भी है, उसका रोटियां भी बनाता है, वो अब रशिया की गैस हो गई बंद। अब होटल के आप मालिक हैं तो आप सोचें कि गैस की जो कॉस्ट पड़ेगी, जो सिलेंडर लगाएंगे आप, या फिर कोयले खरीदेंगे या लकड़ी खरीदेंगे, तो जलालत भी होगी साथ के साथ, और कोयला और लकड़ी भी यूरोप के अंदर बहुत महंगी है। और अमेरिका से जो LNG ले रहा है यूरोप, वो भी बहुत महंगे दामों अमेरिका यूरोप को बेच रहा है। तो यहाँ पर बिजनेस एक होटल का ठप हो जाएगा। तो फिर आप सोचें कि वो इंडस्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज जो कि डिपेंड कर रही थी रशिया की एनर्जी पर, रशिया की गैस पर, तो उनका बेचारों का क्या हाल होगा। तो उन्होंने अमेरिका ही मूव करना है। तो यहाँ पर यूरोप की इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स करती जा रही है, मेड इन यूरोप का इख्तिताम होता जा रहा है। इसकी वजह से जो 8 मिलियन, तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा जो रोज़गार है जिन लोगों का इन कंपनीज के साथ, इन फैक्ट्रीज के साथ, वो रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा और यूरोप की इकोनॉमी डाउन टू अर्थ चली जाएगी। इस वजह से यूरोप को चक्कर आए हुए हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मुजाहिरे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है रिपोर्ट नहीं हो रहे यूरोपियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया के ऊपर, वरना पता लग जाएगा कि इस जंग में किसकी हार और किसकी जीत हो रही है। तो इन ममालिक को नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं कि तुम लीथल वेपन, असलहा, गोला बारूद बना कर यूक्रेन को प्रोवाइड करो, इससे पहले कि रशिया जो है वो नेटो टेरिटरी की जानिब बढ़ने लगे। अब ये ममालिक बेचारे क्या करें जिनकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जिनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, इनके पास हाथ सेंकने तक के लिए गैस अवेलेबल नहीं है और आप इन्हें कह रहे हैं कि लीथल वेपन प्रोवाइड करो। जर्मनी की मिसाल मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में दे दी थी। ये जर्मनी बेचारा टैंक प्रोवाइड कर रहा है, उसने कहा 2024 में मैं यूक्रेन को टैंक दूंगा। इन ममालिक की बात तो छोड़ दें, यूक्रेन के अंदर की मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ। ये वीडियो देखिए, सबटाइटल्स हैं अंग्रेजी के इस वीडियो के ऊपर, वो आपने पढ़ लेने हैं। मैं इस वीडियो के बाद आपको इसका स्किम स्कैन करके तर्जुमा भी बता दूंगा। वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। К Зеленскому. Если можете, приедьте в Мариуполь со всей Верховной Радой и посмотрите, что вы сделали. Когда он, Зеленский, этот уже сложит свой портфель и куда-нибудь удерет к чертовой матери, придурок. Передайте всему миру, что издевается. Покажите наши дома. Это не правительство. Еще он слуга народа. Чем ты служишь? Чем ты служишь народу? Чем? Разговорами. Сволочь, ля-ля-ля. Да не нужен нам такой президент. Зеленскому? А что, я ему пожелаю побыть здесь, посидеть тут, и чтобы его дети ели землю вместе с едой. И вот так вот, как и мы тут сидим. Мы выбрали клоуна. Вот теперь веселимся. Я считаю, что во всем виноват Зеленский. Он обещал, я с чертом буду договариваться, чтобы был мир. И договорился с чертом, чтобы нас уничтожили. वीडियो आपने सुनी, ये थे डॉनबास के लोग, ये थे उन रीजन्स के लोग जो कि रशिया के अंडर कंट्रोल हैं। और ये लोग कह रहे थे कि हमने क्लाउन को इलेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की। यानी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिनके पॉलिटिकल करियर का आगाज़ हुआ था जब वो एक कॉमेडियन से एक हीरो बन गए थे एक फिल्म के अंदर। उस मूवी का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। और इस मूवी के अंदर ये करैक्टर दिखाया गया था यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, कि उन्होंने एक दिन के अंदर अपनी जो मुल्क है उसका नक्शा ही बदल दिया, करप्शन ख़त्म कर दी, सर्वेंट ऑफ द पीपल थे ये, लोगों के गुलाम थे ये, इस तरह का लीडर इन्हें दिखाया गया था उस मूवी के अंदर। तो फिर इस मूवी के हिट होने के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सर्वेंट ऑफ द पीपल का नारा लेकर पॉलिटिक्स में आ गए थे और यूक्रेनी जो हैं वो पागल बन गए। यही यूक्रेनी जो बात कर रहे हैं कि हमने क्लाउन को, एक जोकर को इलेक्ट करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको दिखाई, एक खातून ये भी बात कर रही थी कि हम ये समझ रहे थे कि सर्वेंट ऑफ द पीपल है, लेकिन ये तो सर्वेंट ऑफ नेटो निकला।
यानी कि इस तरह के व्यूज़ हैं यूक्रेनियों के, डॉनबास रीजन के अंदर रहने वाले यूक्रेनियों के, या फिर जो रीजन्स रशिया कंट्रोल कर चुका है उसके अंदर रहने वाले एथनिक रशियंस के, ये व्यूज़ हैं जो आपको ज़ाहिर है यूरोपियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाएगा। और एक खातून ने इस वीडियो के अंदर गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जब ये अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहा था सर्वेंट ऑफ पीपल, सर्वेंट ऑफ द पीपल का नारा लेकर, तो उस वक्त ये कह रहे थे कि मैं डेविल के साथ भी, मैं शैतान के साथ भी मुज़ाकरात कर लूँगा अमन के लिए, लेकिन मैं अपने लोगों का ग़ुलाम हूँ, मैं उनका ख्याल रखूँगा। तो इसने डेविल के साथ पंगा लेकर हमारी ये हालत कर दी। तो इसे पॉलिटिक्स की ABC भी नहीं मालूम, और ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी ये खातून। एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मिन्स्क एग्रीमेंट का है। मिन्स्क एग्रीमेंट के तहत ये तय पाया था कि डॉनबास रीजन के अंदर रहने वाले एथनिक रशियंस को राइट्स दिए जाएंगे, उनको एक ऑटोनोमस रीजन का दर्जा दिया जाएगा, और रूसी ज़बान भी यूक्रेन ने ख़त्म कर दी थी। उस मुल्क के अंदर जहाँ पर ज़्यादातर लोग एथनिक रशियंस हैं, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, रशियन समझते हैं, वहाँ पर स्कूल कॉलेज के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रशियन लैंग्वेज ही ख़त्म कर दी। तो इतना ज़्यादा आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो फिर इस तरह की जंगें तो होंगी, जो कि 2014 में भी हुई, और अब भी हम देख रहे हैं कि किस तरह की जंग चल रही है और उसके कंसर्न्स क्या हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के कंसर्न्स क्या हैं। तो मिन्स्क एग्रीमेंट तय पाया था, और उसमें ये तय पाया था कि आप राइट्स देंगे, आप ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर करेंगे, आप उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और इस मिन्स्क एग्रीमेंट के बाद काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई, जिनमें से एक मीटिंग ये आपको नज़र आ रही है, 2019 की वीडियो है, ये मैं आपको मुकम्मल वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन भी बैठे हुए हैं, जर्मनी की फॉर्मर चांसलर एंगेला मर्केल भी बैठी हुई हैं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, क्लाउन वाला उनका इस वक्त गेटअप था। अब तो जंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया, ज़ाहिर है अदाकार हैं तो वो अपने आप को उस करैक्टर के अंदर ढालना खूब जानते हैं। यहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी बैठे हुए हैं, ये क्लिप देखें, और यहाँ पर रूस के सदर बात करें एथनिक रशियंस के राइट्स की, मिन्स्क एग्रीमेंट के नुकात की जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, इनका एटीट्यूड देखिए। मिन्स्क एग्रीमेंट जो कि एंगेला मर्केल फॉर्मर जर्मन चांसलर बोल चुकी हैं, 2 महीने कबल उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसने इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब करने की कोशिश की, लेकिन वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया ने उस खबर को छुपाने की कोशिश की। एंगेला मर्केल ने कहा था कि मिन्स्क एग्रीमेंट सिर्फ रशिया के सदर को धोखा देने और टाइम गेन करने की एक कोशिश था, ताकि हम यूक्रेन के इस सदर को रशिया से लड़ने के लिए तैयार कर सकें। और यूक्रेन के सदर की यहाँ पर हरकतें जो हैं वो ये बता रही थी कि ये बेचारा इस मिन्स्क एग्रीमेंट को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है, इसे ये नहीं पता कि हम तो इसे पागल बना रहे हैं। अब ये जो एटीट्यूड है, ये जो कंसर्न्स हैं रशिया के नेटो की एक्सपेंशन को लेकर, या फिर यूक्रेन के अंदर रहने वाले एथनिक रशियंस के राइट्स को लेकर, उसकी वजह से, और ये जो धोखेबाजी इन ममालिक की जानिब से की गई और ये पपेट की तरह, एक कंधे की तरह इस्तेमाल करने लगे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, तो यूक्रेनियों को भी समझ आ रही है, यूरोप की आवाम को भी समझ आ रही है, और यूरोप के लीडर्स को भी समझ आ रही है कि अमेरिका ने की बहुत है इनके साथ। इनके कंधे पे बंदूक रख के रशिया को वीक करने की कोशिश अमेरिका ने की थी। गुज़िश्ता साल 24 फरवरी 2022 को जब रशिया ने आखिरकार इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया, पहले रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन समझाते रहे थे यूरोप के लीडर्स को भी और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी, छोड़ दो, अमेरिका की बातों में ना हो, अमेरिका का मकसद सिर्फ रशिया को वीक करना है। यही मकसद था नेटो के बनने का। जब 1949 में नेटो बना तो इसका मकसद था कि इन्होंने काउंटर करना है सोवियत यूनियन को, और सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया ने मुतअद्दिद मरतबा ये कहा कि तोड़ दिया तुमने सोवियत को, अब तुम इस नेटो के अलायंस को फैलाना बंद करो टुवर्ड्स रशिया। और रशिया ने नेटो को ज्वाइन करने के लिए भी कहा था कि हम भी नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर डिफेंसिव अलायंस है और ये रशिया के खिलाफ नहीं है तो फिर रशिया को भी इसमें शामिल कर लो। और वो दरख्वास्तें भी नेटो की जानिब से मुस्तरद कर दी गई और नेटो ने एक्सपेंशन जारी रखी टुवर्ड्स रशिया। और यूक्रेन जैसे ममालिक को कंधे की तरह इस्तेमाल करके अब भी अमेरिका को और नेटो को अगर ख़तरा है तो फिर रशिया से ही है, क्योंकि सोवियत यूनियन तो टूट गया लेकिन फिर भी मरा हाथी भी 1.25 लाख का है। रशिया का अभी भी ये सारे मिलकर भी ना ताकत में मुकाबला कर सकते हैं, ना रिसोर्सेज में मुकाबला कर सकते हैं,
ये रशिया के पास जो रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिच कंट्री है, पावरफुल कंट्री है, तो ये अमेरिका के कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से अमेरिका नेटो को फैलाना भी चाहता है और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जैसे क्लाउन का कंधा भी इस्तेमाल करना चाहता है। अब उसने देख लिया, 1 साल ये जंग लड़के देख लिया, यूरोप को और यूक्रेन के लोगों को मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी है कि अगर मज़ीद 6 महीने भी ये जंग चलती है तो इनकी इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी, इनकी इकॉनमी भी कोलैप्स कर जाएगी। और यूक्रेन के अंदर तो आप हाल देख ही रहे हैं कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा खाने के बावजूद भी जो यूक्रेन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस क्लाउन को हमने लाकर कुर्सी पे बिठाकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। नज़र रखेंगे जंग के 327वां रोज़ है, जंग के 327वें रोज़ के हवाले से आज रात की वीडियो में इंशाल्लाह आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।